ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेः वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रभाषेहि अनेनाधीतेन अहोरात्रं परितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। नारायण। नारायण। भगवत कृपा से हम लोग वेदांत के कुछ सिद्धांतों को, वेदांत के कुछ दर्शन को विचार करने का अवसर भगवान ने उपस्थित किया है। ऐसी भगवत कृपा की अनुभूति करते हुए हम लोग आज दृग्दृश्य विवेक ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं। किसी भी कार्य का कोई प्रयोजन होता है, किसी भी उद्देश्य के बिना कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। वेदांत का एक सूत्र है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अर्थात प्रयोजन के अभाव में, उद्देश्य के अभाव में अथवा किसी लक्ष्य के बिना कोई व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। इसको अगर मैं ऐसा बोलूं, प्रवृत्ति का हेतु प्रयोजन होता है। आज हम लोग बैठकर इस सत्संग कक्षा की जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, प्रवृत्ति माने किसी चीज को करने की इच्छा व्यक्त करना, किसी चीज में प्रवेश करना, किसी चीज को करने की भावना के साथ जब हम कर्म में उतरते हैं तो उसको प्रवृत्ति कहते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में दो प्रकार का मार्ग प्रतिपादित है। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की व्यवस्था गुरुओं ने, आचार्यों ने बताई। एक है प्रवृत्ति मूलक धर्म और एक है निवृत्ति मूलक धर्म। तो प्रवृत्ति मूलक धर्म के जो प्रवर्तक हैं
और जो निवृत्ति मूलक धर्म के प्रवर्तक हैं वो दोनों अलग अलग आचार्य हैं। जैसे सनत, सनंदन, सनातन, संत कुमार इत्यादि के आचार्य माने गए, क्योंकि जन्म लेते ही जीवन के अन्य किसी भी उद्देश्य को धारण न करके केवल और केवल अपने आत्मानुसंधान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, अथवा यूं कहें इस संसार में, इस जगत में धर्म की, निवृत्ति मूलक धर्म की का प्रचार प्रसार, उसका प्रयोजन सिद्ध करने के लिए जीवन को आहुत कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की सृष्टि के जो प्रजापति हैं, जिनके द्वारा ये सृष्टि बनाई जाती है, मनुष्य रूपा इत्यादि हैं, वो प्रवृत्ति मूलक धर्म के आचार्य हैं। प्रवृत्ति मूलक धर्म का प्रणेता, प्रवर्तक, जो भी हम कहना चाहें कह सकते हैं। तो हमारे जीवन में प्रवृत्ति एक विकल्प है और एक विकल्प है निवृत्ति। मैं किसको चुनता हूं ये मेरे प्रयोजन के ऊपर निर्भर करता है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, मेरे जीवन का जो विधान है वो मैं कैसे प्रतिपादित करना चाहता हूं। तो प्रत्येक कर्म के पीछे प्रवृत्ति ही मूल कारण होती है, अथवा बिना किसी प्रयोजन के हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। ये मूल सिद्धांत स्मरण रखना चाहिए। तो इस ग्रंथ में अथवा अन्य किसी अनुष्ठान में हम प्रवृत्त क्यों हो रहे हैं, क्यों बैठकर 1 घंटे 2 घंटे का समय अब मैं कहूँ व्यर्थ कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों की दृष्टि में ये समय व्यर्थ करना, उनका समय सार्थक क्या होता है, बोले इस समय ताश खेलो, कहीं क्लब में जाकर बैठो, गप्पे लगाओ, खेलो कूदो, खाओ पियो, मौज करो, बातें करो। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये काम करना समय की सार्थकता, और आप सुनते ही रहते हो कहाँ उलझे हुए किसमें, अरे जीवन है, खाओ पियो, मौज करो, घूमो टहलो, आनंद करो, कहाँ इस चक्कर में पड़े हुए हो। चूंकि अब उनका प्रयोजन संसार है, प्रवृत्ति है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो कार्य बैठ कर रहे हैं, आत्मानुसंधान कर रहे हैं। और देखिए निवृत्ति मूलक प्रयोजन में बहुत कम लोगों की रुचि होती है, ये ध्यान रखें। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् नाम वेत्ति तत्वतः। 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, भगवान कहते हैं 1000 भी नहीं, हजारों में। तो कितने हजार, बोले जितने भी हजार समझ सकते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु, तो हजारों हजार लोगों में कोई एक इस मार्ग पर चलने का संकल्प करता। ध्यान रखिए, इस मार्ग अर्थात अध्यात्म मार्ग पर चल रहे सारे लोग आत्मानुसंधान और निवृत्ति परायण को, ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है बहुत सारे लोग अध्यात्म पथ पर चल रहे हो, लेकिन उनका प्रयोजन, उनका उद्देश्य निवृत्ति ना हो, बल्कि अध्यात्म के माध्यम से ही वो अपनी प्रवृत्ति को समझ पा रहे। हो सकता है इस अध्यात्म को भी उन्होंने प्रवृत्ति का एक माध्यम चुन लिया, अपना संसार बढ़ाने का एक विकल्प तैयार कर लिया। बहुत सारे आसपास हमारे ऐसे लोग दिख जाएंगे। तो हर व्यक्ति इस मार्ग पर चल रहा निवृत्ति परायण होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे? जैसे हर व्यक्ति
मिलिट्री के जो कपड़े बिक रहे हैं बाजार में पहन ले तो फौजी हो जाएगा क्या? भाई कपड़े तो बाजार में बिक रहे हैं ना, उसी रंग के, खाकी रंग के, हम पहन के फौजी हो जाएंगे, हमारे पास वो अथॉरिटी आ जाएगी क्या? लेकिन ऊपर से देखने में तो लगेगा कि ये भी भाई पुलिस का आदमी होगा, ये भी फौज का आदमी होगा। और हो सकता है कि पहली बार कोई मिलके उससे भ्रम में भी पड़ जाए, उसको वही दर्जा दे दे, वही मान ले कि भी कोई फौजी, कोई अधिकारी, कोई अफसर होगा। अथवा दूसरा उदाहरण ले, 12th क्लास पास होने के बाद कोई बच्चा जाकर MBBS में एडमिशन ले ले और एडमिशन लेने के पहले दिन से ही उसको एक चोंगा पहना देते हैं, देखा होगा सफेद रंग का वो जो, और गले में आला लटका देते हैं। पहला दिन एडमिशन हुआ, उसको ड्रेस मिल गई, अब वो सफेद रंग का कोट पहनकर और गले में आला लटकाकर घूम रहा हो और कोई व्यक्ति उसके उस आवरण को देखकर ये समझ ले कि अब ये डॉक्टर हो गया है, तो उसको हम कहते नहीं, और भाई डॉक्टर साहब कैसे, पहले दिन से घर में भी एडमिशन ले लिया तो उसको पहले दिन से संबोधन क्या करने लगते। लेकिन अगर हम उससे जुखाम की भी दवा पूछ लो तो अभी वो उससे ज्यादा दवाइयों के नाम तो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन ऊपर से देखने में तो उसने डॉक्टर का वेश धारण कर रखा है। तो आवश्यक नहीं कि वेश उसके उस धर्म के मूल में उसको निवृत्त कर रहा हो। ठीक उसी प्रकार कृष्ण जब कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये, तो हजारों हजार लोगों में हो सकता है बहुत सारे लोग निवृत्ति मार्ग के अनुयायी दिखते हों, लेकिन मन में निवृत्ति, बल्कि निवृत्ति को भी उन्होंने प्रवृत्ति का एक माध्यम चुन रखा हो। मैं क्या संकेत करना चाह रहा हूं, मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं। इसलिए इस जीवन में दो प्रकार का विकल्प है, दो प्रकार का चुनाव है। एक है प्रवृत्ति मूलक और एक है निवृत्ति मूलक। मैं किस मार्ग का चुनाव करता हूं ये मेरे प्रयोजन पर निर्भर करता है। मैं चाहता क्या हूं? क्या तो मैं निवृत्ति परायण हूं, क्या तो मैं प्रवृत्ति परायण हूं? यदि तो मैं प्रवृत्ति परायण हूं तो मुझे तद अनुरूप अपना कार्य, अपना व्यवहार और अपने जीवन का चुनाव करना चाहिए। और यदि तो मैं निवृत्ति परायण हूं तो तद अनुरूप हमें अपना चुनाव करना चाहिए। विकल्प दोनों मेरे सामने हैं और कोई जबरदस्ती नहीं, कोई हमारे ऊपर मजबूरी नहीं है। भगवान कहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान गीता के लिखने के पूर्व उपोद्घात भाष्य में, कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, चाहे वह निवृत्ति परायण होना चाहे अथवा प्रवृत्ति परायण होना चाहे। तो हमारे जीवन का ये उद्देश्य है कि हम किस मार्ग का चुनाव करते हैं। अच्छा, जब एक बार चुनाव हो जाए तो तद अनुरूप फिर मेरा वर्तन भी होना चाहिए, व्यवहार भी होना चाहिए। नहीं तो केवल चुन लेने भर से लक्ष्य की सिद्धि। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, अच्छा ये कहने देने भर से कोई डॉक्टर बन जाएगा? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, आप छोटे बच्चों से पूछे, प्राय हम लोग बच्चों से मिलते हैं, आप लोग भी मिलते हैं, क्या बनना चाहते हैं? एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है। बचपन में हम लोगों से भी पूछा जाता था, तो क्या हम लोग ये जानते थे कि हम साधु बन जाएंगे? भाई हम भी अन्य बच्चों की तरह ही कहते होंगे, हमको भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, वकील बनना है, PCS बनना है, बिजनेसमैन बनना है, जो भी रहा हो। तो कहने भर देने मात्र से संभव तो नहीं है। कोई कहे मैं IAS बनना चाहता हूँ,
बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, बच्चों का होना हो, पेरेंट्स का तो जरूरी होता है। मैं ना बन पाया तो कम से कम बच्चे ही बन जाए। तो अब हम ये कहते रहेंगे कि मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अथवा IAS IPS बनना है, तो एक कहने भर से तो बनना संभव नहीं। फिर उसके लिए क्या करना होगा? जो हमने लक्ष्य चुना है तद अनुरूप, अपने प्रयोजन के अनुरूप मुझे वर्तन भी करना होगा। तो एक सिद्धांत ये निष्पादित होता है कि सर्वप्रथम अपना प्रयोजन सुनिश्चित करें, प्रयोजन के बाद फिर अपना वर्तन भी तद अनुरूप सुनिश्चित करें। वर्तन माने व्यवहार। अब मैं व्यवहार पे आऊं। ध्यान दें नारायण, बिना व्यवहार के जीवन चल नहीं सकता। चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो, व्यवहार तो सबको करना पड़ेगा। मैं हूं, मैं भी व्यवहार करता हूं, आप में आप भी व्यवहार करते हैं। आप भी भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, घर में निवास करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, लोगों से मिलते हैं, रिश्तेदारी निर्वहन करते हैं, और कमोबेश देखा जाए तो हम लोग भी यही करते हैं। क्या हम भोजन नहीं करते? क्या हम वस्त्र नहीं पहनते? क्या हम घरों में नहीं रहते? क्या हम आते जाते नहीं? क्या हम लोगों से मिलते नहीं? फिर एक सन्यासी अर्थात निवृत्ति परायण साधक में और एक प्रवृत्ति परायण साधक में भेद क्या हुआ? विचार करने वाली बात है ना। बोले देखो भैया, ये भेद बाह्य भेद तो नहीं दिखाई देगा, बाहर से देखोगे तो एक जैसा ही दिखाई देगा। कैसे? बोले जैसे, फिर वही उदाहरण लेकर चलिए। MBBS में एडमिशन लेने वाला फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे का जो स्टूडेंट है, वो भी वैसे ही सफेद कोट और आला लटकाए दिखाई देगा, और MBBS का कोर्स कंप्लीट करके जो टॉपर होगा, और अब अगले दिन उसका सर्टिफिकेट मिलके वो किसी क्लिनिक पर, किसी हॉस्पिटल में जाकर अब डॉक्टर बनके लोगों का इलाज करने वाला बन गया। ऊपर से तो उसका भी वेशभूषा वैसे, उसमें कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। पहले दिन का विद्यार्थी भी वैसा है, और अंतिम दिन का सिद्ध हो गया, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, वो बालक भी वैसा ही है। भेद कहाँ से आया? बोले अंतर केवल और केवल भीतर की मान्यता में है। पहले दिन वाला जान रहा है कि मैं कपड़े पहन लिया हूं, लेकिन अभी डॉक्टर, मैं चाह कर भी किसी को एक सर्दी खांसी बुखार की दवा भी, और भीतर वाला जानता है वस्त्र मैंने भी पहने हैं, लेकिन अब मैं पहनकर डॉक्टर, समझ आ रहा है? बोले ठीक इसी प्रकार प्रवृत्ति मूलक जो साधक हैं, जो आप लोग बैठे हैं, और जो निवृत्ति मूलक है, जिसके आचार्य सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद आदि हैं, उनमें और प्रवृत्ति निवृत्ति में भेद क्या हुआ? बोले भेद भीतर वाला है, जो बाहर से नहीं समझ में आएगा। बाहर से देखने में तो हमारा भी व्यवहार कदाचित आपके जैसा ही लगेगा, और हो सकता है आपसे अधिक व्यस्तता हमारी हो। आपको फिर भी फोन करें कि भाई मैं कल फतेहपुर आ रहा हूं, तो आपके घर आ रहा हूं, मिलेंगे? हाँ स्वामी जी मैं घर पे हूँ, आइए स्वागत है। और आप हमारे यहाँ फोन करें हमारे शहर में पहुंचकर, तो हो सकता है कि मैं ये कहूँ कि मैं तो आज शहर में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अमुक जगह मेरा प्रवचन, अमुक जगह मेरा कार्यक्रम, अमुक जगह मेरी कोई ना कोई कार्य योजना चल रही है। देखने में तो आपसे ज्यादा प्रवृत्ति तो, और ये सच है, आप लोगों से ज्यादा व्यस्तता हम लोगों की है। एक ज्ञान यज्ञ के लिए महीनों पहले से समय डिसाइड होते होते, पिछली बार भी कुछ चल रही थी बात, फिर टल गया। क्यों? क्योंकि समय की आगे पीछे कोई न कोई व्यस्तता, कुछ तो प्रवृत्ति तो हमारी भी पूरी दिखेगी, लेकिन फर्क क्या है? फर्क उतना ही है जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया। पहले दिन का विद्यार्थी ये जान रहा है
कि मैं वस्त्र धारण करके भी अभी उस लायक नहीं हूँ। अंतिम दिन वाला विद्यार्थी ये जान रहा है कि मैंने वस्त्र भी धारण कर लिया है और अब मैं योग्य भी हो गया हूँ, परिपक्व भी हो गया हूँ। बस भेद कहाँ का है? भेद अपनी मान्यता का है, अंतर भीतर है। इसीलिए तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रणपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। नैव किंचित् करोमि युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। कौन? बोले यह युक्तः सह मन्येत नैव किंचित् करोमि। जो युक्त है अर्थात जुड़ा हुआ है, किससे? बोले उस परम चेतना से जुड़ा हुआ है। सामान्य का मन्ने, बोले वो क्या मानता है? बोले नैव किंचित करोमीति इति मन्ये। मैं सब कुछ करता हुआ भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं ये मान रहा है, और ये मान्यता ही सारी प्रवृत्ति करते हुए भी उसको निवृत्ति की ओर। इसलिए प्रवृत्ति में जो आप साधक हैं, गृहस्थ के लोग हैं, वो भी संपूर्ण प्रवृत्ति करते हुए भी अपनी मान्यता के आधार पर आप प्रवृत्ति के द्वारा निवृत्ति के मार्ग पर खुद को ढकेल सकते हो, खुद को उधर की तरफ ले जा सकते हो। लेकिन कब? बोले जब सारी प्रवृत्तियों के मूल में आपकी निवृत्ति छुपी हुई है। प्रवृत्ति करते हुए भी आप ये जाने कि मैं प्रवृत्ति नहीं कर रहा हूं, मैं तो निवृत्त ही हूं। तो सारे संसार का कार्य करके भी आपको वो कार्य कभी भी बंधन का हेतु। इसीलिए तो भगवान कहते हैं जो ब्रह्मविद है सा हत्वा इमान लोकान। बोले अगर वो पूरे के पूरे लोक की हत्या भी कर दे अर्जुन, तो भी उसको कोई दोष, उसको कोई पाप, क्योंकि उसको मालूम है करता हुआ भी मैं ये नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये अपने भीतर की ईमानदारी है, इसमें किसी दूसरे के सर्टिफिकेट की जरूरत। अच्छा, दूसरा सर्टिफिकेट भी दे देगा, मिलेगा क्या? ये तो आप अपने साथ अपना हित अहित खुद जानो। इसलिए जीवन की दो विधा, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये मेरे जीवन के प्रयोजन का चुनाव है कि मैं कौन सा चुनाव करता हूं, प्रवृत्ति का चुनाव करता हूं अथवा निवृत्ति का चुनाव करता हूं। अच्छा, एक बार जब चुनाव कर लूं भैया, तो फिर उस चुनाव के अनुरूप फिर मेरा वर्तन को मैंने क्या कहा, मेरा व्यवहार फिर तद अनुरूप होने लग जाए। व्यवहार कैसा हो? बोले फिर ब्रह्मचारी का व्यवहार ब्रह्मचारी के जैसा हो, गृहस्थी का व्यवहार गृहस्थी के अनुरूप हो। अब ब्रह्मचारी गृहस्थी के जैसा और गृहस्थी ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी के जैसा व्यवहार करेगा, तो फिर उसने अपने धर्म के साथ, अपने व्यवहार के साथ न्याय नहीं किया। अब एक सन्यासी से गृहस्थी जैसी और एक गृहस्थी से सन्यासी जैसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती। इसीलिए तो स्वामी जी क्या लिखते हैं, सोचिए यति जो प्रपंच रत। अगर कोई यति है और वो प्रपंच रत है तो सोचनीय है। कोई गृहस्थी है और अपने गृहस्थ का सम्यक पालन नहीं कर रहा है तो वो भी सोचनीय है। एक कथा आपने भागवत जी की सुनी होगी। एक राजा है इंद्रदुम्न,
महाराज वो महाराज है, राजा है, प्रजा का पालन करता है, लेकिन उसके मन के भीतर कहीं ना कहीं निवृत्ति की भावना जग गई। सब कुछ छोड़ छाड़ के राजपाट जाके जंगल में बैठकर ध्यान कर रहा है। उधर से महाराज अगस्त ऋषि निकल रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी, बोले महाराज तुम इधर किधर, यहाँ क्या कर रहे हो, बैठे जंगल में ध्यान कर रहे हो? बोले नहीं, ये मेरा मन नहीं लगता राजपाट में, संसार में, इसमें। अगस्त ऋषि को बड़ा क्रोध है, तुझे एक कर्तव्य मिला है, तुझे कार्य मिला है, और तू यहाँ आकर स्थिर जड़ बुद्धि की तरह बैठकर अपने कार्य को छोड़कर जंगल में बैठा है। जब तेरे को यही होना तो जा तू जड़ हो जा। और उसको श्राप दे दिया और वो गज हो गया, हाथी हो गया। तो हाथी की तरह यहाँ आकर बैठा हुआ है और अपने कर्तव्य से विमुख होकर, जब तुझको यही करना था तो उस कर्तव्य से अपने आप को चित कर लेता, उसको किसी और को सौंप देता। ना तूने किसी को सौंपा और ना तू खुद उस कार्य को अपने बेहतर तरीके से कर रहा है। तो इससे बेहतर है कि जाओ तुम हस्ती हो जाओ, गज हो जाओ। और आप लोग कथा सुनी गज और ग्राह की कथा। वही इंद्रदुम्न राजा अगले जन्म में फिर जाकर गज हो जाता है। और पूरी कथा आपको मालूम है, उसको सुनाने की आवश्यकता नहीं। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जब हम अपने व्यवहार से उपराम होकर किसी और व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तो अपने व्यवहार की जिम्मेदारी और कर्तव्य का सम्यक रूप से निर्वहन करके उसका जिम्मेदारी किसी और को सौंप कर फिर हम निवृत्ति के धर्म का अथवा प्रवृत्ति के धर्म का पालन करें। इसीलिए तो चौथे पन जाइए बन, कहां कब वन जाने की बात कही गई? बोले ऐसे ऐसे नहीं, भवन बसत भा चौथ पन लाग न विषय विराग, ऐसा ऐसी एक पंक्ति है गोस्वामी जी की। हाँ, होत न विषय विराग भवन बसत भा चौथ पन। क्या हुआ? बोले भवन में राजा रहते हुए चौथापन आ गया। अहोत न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, चौथापन आ गया। संन्यास जीवन का पालन करने का समय आ गया और अभी भी वैराग्य, ये क्या है? बोले तो सोचनीय है। अब क्या करूं? बोले अब सबको छोड़कर और हमारे ऋषियों का चिंतन गृहस्थ में रहते हुए धीरे धीरे छोड़ना सीखो और वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास, सडन संन्यास मत लो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे ऊपर बहुत सारी, या तो ब्रह्मचारी जीवन से ही सीधे सन्यासी में आ जाओ तो तुम्हारा अपना कोई कर्तव्य नहीं रह गया। यदि तुमने कर्तव्य गृहस्थ का लिया है तो फिर गृहस्थ के कर्तव्य को विधि पूर्वक पालन करते हुए उसको पूरा निर्वहन करो। इसलिए प्रयोजन की बहुत महत्ता शास्त्रों में बताई। अगर प्रयोजन एक बार सिद्ध हो जाए, प्रयोजन एक बार पक्का हो जाए तो जानिए आपका व्यवहार भी वैसा ही होने लगेगा। अच्छा, एक दूसरी तरह अपने उदाहरण लीजिए। आज आपकी जो भी अवस्था है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आज आप अपने व्यवहार को और आज के 20 साल 25 साल पहले के व्यवहार को मिलाइए। क्या आप अब वही काम करने में कंफर्ट फील करते हैं जो पहले आपके 20 साल 25 साल पहले कर लेते थे? पहले रोड के किनारे खड़े होकर ठेले पर चाट पकौड़ियां खाने में आपको शर्म और संकोच। अच्छा, आज अगर आपको खाना पड़े, खाएंगे? हो सकता है
है कि आप खाएं भी, लेकिन मन के भीतर एक कहीं ना कहीं अरे अरे क्या करूं। अच्छा, खाना ये ना, तो ऐसी कोई जगह ढूंढते हैं कि जहां बैठकर आराम से खा लूं, खड़े होकर कोई देखे नहीं। खाने में दोष नहीं, ध्यान रखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं। चूंकि अब आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए अब बहुत कर लिया ना। पहले क्या था, रास्ते चलते स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, 5-10 रुपए भी ज्यादा मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के जमाने में तो ₹1-2 भी मिल जाए तो बड़ी बात हो जाया करती है। 5-10 रुपए तो हम लोगों के बचपन में मिलता था तो लगता था कि हाँ बड़ी बात है। अब आजकल 100-200 रुपए भी बच्चों को तो कुछ नहीं लगता। ₹1-2 भी जेब में होता था तो ठेले वाले को दिया और 2-4 पकौड़ियाँ कचौड़ियाँ और वो खाई और चलते बने, मन में कोई संकोच नहीं आता था। लेकिन आज पैसा भी है, समय भी है, स्वतंत्रता भी है, किसी की रोक टोक भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कार्य करने में संकोच है कि नहीं। पहले तो रोक टोक भी, अरे खा भी लो, नहीं तो घर वाले देख लेंगे तो कहां से आया पैसा। मना किया था ना खाने के लिए, ये पैसा पेंसिल खरीदने के लिए दिया था, कॉपी खरीदने के लिए दिया था, तुम पकौड़ी खा रहे, कचौड़ी खा रहे। आज सब कुछ है मेरे पास, पैसा भी है, समय भी है, स्वतंत्रता भी है, शरीर भी है, लेकिन उसके बाद भी क्यों? क्योंकि अब मेरा प्रयोजन बदल गया, इसलिए व्यवहार धीरे धीरे अपने आप। इसलिए अगर एक बार हमने कोई प्रयोजन का आवरण ऊपर पहन लिया, अब चलिए हम लोग तो, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल अपना उदाहरण देता हूं। आज हम लोग इस वेश में हैं, बहुत मन करे, हो सकता है मन करता हो, ऐसा नहीं कि नहीं करे, कि चलो यार आज कुछ पानी पूरी खाई जाए, तो क्या अब सब कुछ होते हुए भी रोड के किनारे खड़े होकर कचौड़ी पकौड़ी खा सकते हैं? मन होते हुए भी, पैसा होते हुए भी, समय होते हुए भी, स्वतंत्रता होते हुए भी, किसी की रोक टोक नहीं, कोई क्या कर लेगा, लेकिन उसके बाद भी एक प्रयोजन ने हमको वो कार्य करने से रोक दिया। एक वेश ने बहुत सारे कार्य अपने आप करने से मुझे रोक दिया, मुझे करना नहीं पड़ता। मन होते हुए भी खुद को मैं रोकता हूं। कल की बात याद रखिए, समेटता हूं। और जैसे जैसे मेरे भीतर समेटने का भाव आता है, हमारा प्रयोजन सिद्ध होता चला जाता है, हमारे प्रयोजन में दृढ़ता, मजबूती आती चली जाती है। इसलिए सर्वप्रथम अपने प्रयोजन को सिद्ध करें। जब प्रयोजन सिद्ध होगा तो व्यवहार सिद्ध होगा, व्यवहार सिद्ध होगा तो जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति भी सहज और स्वाभाविक हो जाएगी। इसलिए जीवन में 2 प्रकार की प्रवृत्ति और निवृत्ति, जीवन में 2 प्रकार के हमारे मार्ग हैं। मैं चुनाव क्या करता हूं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई मजबूरी नहीं है आपकी कि आप निवृत्ति चुनें, आप प्रवृत्ति चुन लीजिए, लेकिन फिर प्रवृत्ति को भी पूर्ण रूप से प्रवृत्ति के धर्म का पालन करो। और ध्यान रहे, प्रवृत्ति एक दिन आपको निवृत्ति मार्ग पर ले जाकर छोड़ देगी। धर्म ते विरति, जोगते ज्ञान। अगर आपने प्रवृत्ति रूपी धर्म का ठीक से पालन किया है तो वो प्रवृत्ति आपको निवृत्ति में ले जाकर छोड़ेगी ही छोड़ेगी। और यदि आपको वैराग्य नहीं आया मेरे भाई बहन, इतने वर्ष जीवन प्रवृत्ति में बिताने के बाद भी यदि अभी आपके भीतर ठीक ठीक त्याग और वैराग्य की भावना नहीं आई, इट मीन्स कि आपने अपनी प्रवृत्ति को ठीक से, क्योंकि अगर किया होता तो निवृत्ति होती ही होती। ऐसा संभव ही नहीं है कि आप
ठीक से प्रवृत्ति करें और निवृत्ति ना हो। इसलिए एक और सिद्धांत, जीवन का अंतिम लक्ष्य तो निवृत्ति ही है। आप चाहे लाख प्रवृत्ति कर लो, लेकिन एक ना एक दिन वो प्रवृत्ति आपको निवृत्त करके ही रहेगी। अर्थात इस संसार में निवृत्ति के अलावा और कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। दो मार्ग होते हुए भी आप चुनाव भले प्रवृत्ति का करो, भले संसार का करो, लेकिन एक ना एक दिन आपको उसे छोड़ना ही, मैं जानबूझकर जोर दे रहा हूं, छोड़ना ही पड़ेगा। या एक दूसरा सेंटेंस बोलूं, ये संसार आपको अपने से छुड़ाकर, अपने से दूर करके ही मानेगा, आप चाहे छोड़ना चाहो अथवा छोड़ना। आप लाख कह लो नहीं महाराज, ये संसार का स्वभाव है, प्रवृत्ति का स्वभाव है। प्रवृत्ति आपको निवृत्ति की ओर लेकर ही, और यदि निवृत्ति की ओर नहीं लेकर जा रहा है तो उस प्रवृत्ति पर विचार करिएगा, क्या कहीं ये मेरी प्रवृत्ति, ये मेरा व्यवहार अशुद्ध तो नहीं है। अब एक शब्द इसमें और जोड़ देता हूं, शुद्ध प्रवृत्ति। शुद्ध प्रवृत्ति आपको निवृत्ति में प्रतिष्ठित ही, कोई विकल्प नहीं। ये यथार्थ सत्य है। इसलिए इस निवृत्ति को देखूं कैसे, जानूं कैसे? बोले जब तक दृष्टि नहीं होगी तब तक देखेंगे कैसे? क्योंकि आंख में अगर कोई विकार आ जाए तो दृश्य, बचपन में हम लोग खेल खेलते थे, आप लोगों ने भी खेला होगा, बच्चे अपनी आंख को ऐसे कर लेते हैं, करके देखिएगा आपको एक ही चीज दो दिखाई देती है, दिखती है ना? और ट्रेन में आप चल रहे हो तो चलती ट्रेन है, लेकिन आपको लगता क्या है? पेड़ पौधे चल रहे हैं, दृश्य चल रहा है। इसी को लिखा, बालक भ्रमई न भ्रमई ग्रहादि। बचपन में आप लोगों ने खेल खेला होगा, वो घुमरी कहते हैं ना, गोल गोल घूमना, चक्कर करना। तो जब आप गोल गोल घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो क्या लगता था आपको? कि पूरा संसार, अच्छा संसार घूम रहा है कि तुम घूम रहे हो? लेकिन अब दोष क्या देते हैं? देखो देखो घर घूम रहा है। अच्छा दूसरे बच्चे फिर वही करके देखते हैं, जब देखिए सच में घर घूम रहा है। एक ने किया, जब वो कहता देखो घर घूम रहा है, पेड़ घूम रहा है, बिल्डिंग घूम रही है, मनुष्य घूम रहा है, उसको लगता भरोसा नहीं। बोले तुम भी करके देखो, फिर वो भी 4-6 चक्कर घूमेगा, फिर खड़ा, हाँ यार सच में घूम रहा है। घूम कौन रहा है? बोले मैं। दोष किस पर जा रही है? ग्रहादि पर। इसलिए बालक भ्रमई न भ्रमई ग्रहादि। इसलिए जब दृष्टि की शुद्धता नहीं होगी तो दोष दृश्य पर जाएगा। अब इस दृश्य और दृष्टा के बीच जो देखने वाला है, इसमें यदि समझ का अभाव हो तो फिर होगा कुछ और दोष हम देंगे कुछ। इसलिए आदि गुरु भगवत्पाद शंकराचार्य की परंपरा में ही स्वामी विद्यारण्य जी ने इस सुंदरतम ग्रंथ का लेखन किया कि बोले पहले विवेक तो करो भैया, कौन घूम रहा है? दृश्य घूम रहा है कि दृष्टा घूम रहा है? किसने किसको क्या मान लिया है? इसलिए दृष्टा और दृश्य का
विवेक हो। दृग दृश्य विवेक, दृग माने जो देखने वाला है, दृश्य माने जो देखा जा रहा है। तो जो देख रहा है, जिसको देख रहा है, इन दोनों के बीच का जो फर्क है, भेद है, उसी को विवेक कहते हैं। विवेक माने प्रज्ञा, एक वैसी प्रज्ञा जो दो चीजों को अलग करने का सामर्थ्य रखे। बीच पृथक करने धातु से विवेक शब्द का निर्माण होता है। जो पृथक करे, अलग अलग करने की सामर्थ्य रखता हो, उसको विवेक कहते हैं। जैसे दूध और पानी को मिला दिया जाए और एक कटोरे में मिलाकर किसी हंस के सामने रख दिया जाए, तो हंस क्या करता है? पानी पी लेता है, दूध छोड़ देता है ना। कई सारे लोग ने सिर हिला दिया, हाँ सच कह रहे हैं आप। सच में पानी पी लेता है और दूध को। अब यही तो विवेक है कि सुनते समय भी मेरा विवेक कितना जागृत है। विवेक का उपयोग बोलने में ही नहीं है, सुनने में भी है मेरे भाई बहन। हंस के सामने यदि आप कटोरा भरकर पानी और दूध रख दोगे तो हंस क्या करेगा? दूध पी लेगा और पानी को छोड़ देगा, क्योंकि हंस के पास स्वाभाविक रूप से ये विवेक है। इसलिए व्यक्ति की प्रज्ञा का उदाहरण हंस की प्रज्ञा, हंस के साथ दिया जाता है। हमारे भीतर अलग अलग करने की सामर्थ्य है कि नहीं? बोले अब हम भी एक सिद्धि करने जा रहे हैं महाराज। बोले क्या? बोले अब हम भी हंस की तरह 10-20 साल लगाकर ये सिद्धि करेंगे। मेरे सामने भी कटोरा भर के दूध और पानी आए तो मैं भी दूध पी लूं और पानी। बोले यार काहे ऐसे 10-20 साल अपना बर्बाद करना? तुम्हें उस सिद्धि की नहीं, तुम्हारे तो भीतर वाले विवेक की सिद्धि की जरूरत है। अब दो साधक एक साथ साधना करने के लिए निकले। एक साधक को नदी पार करनी थी और संयोग से महाराज नदी पार करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। नाविक से पूछा कितना पैसा लगेगा? बोले 50 पैसे लगेंगे। बोले पैसे नहीं है तो पार कैसे हों? उन्होंने पार होने का इरादा बदल लिया। बोले अब मैं ऐसी सिद्धि करके रहूंगा कि मुझे नदी पार करने के लिए नाव की जरूरत ही ना पड़े। और महाराज जी उन्होंने 25 सालों तक यही साधना कर ली कि मुझे पानी पर चलना सीखना है। अच्छा, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, सिद्धि मिल गई, पानी पे चलना आ गया। 25 साल बाद दूसरे उस साधक से एक बार फिर मुलाकात हुई। बोले हम दोनों एक साथ साधना करने के लिए निकले थे, तुम्हें क्या सिद्धि हुई? बोले मैंने तो कुछ नहीं, गुरु चरणों में रह के ब्रह्म विद्या सीखी, ब्रह्म का साक्षात्कार किया, आत्मानुसंधान किया और अपने स्वरूप की प्राप्ति में संलग्न हूं, लगा हुआ हूं। तुमने क्या सीखा? बोले मैंने 25 साल में पानी पर चलना सीख लिया। बोले बस? बोले तुम्हें बस ये बस लगता? 25 साल लग गए मुझे ये काम करने में। बोले किस लिए सीखी? फिर उनसे घटना बताई। एक दिन मैं नदी पार करने के लिए नाव पर गया, पैसे नहीं थे, नाविक ने पार नहीं किया। मैंने जिद पकड़ ली कि मैं ऐसी सिद्धि करूंगा कि बिना किसी नाव के सहारे में नदी पार कर दूं। दूसरे साधक ने बड़ी हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, मेरे भाई जो काम 50 पैसे देकर हो सकते हैं उसके लिए तुमने जीवन के 25 साल व्यर्थ कर दिए। ये कौन सी बुद्धिमानी है? मिला क्या? बोले पानी पर चलना सीख गए। बोले होगा क्या उससे?
ऋते ज्ञानात्म मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम। कृष्ण कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। अर्जुन, ज्ञान के सदृश इस संसार में कोई और वस्तु पवित्र करने वाली। इस उदाहरण का आशय आप समझ गए ना। जीवन के बहुमूल्य समय को जो कुछ पैसे देकर काम हो सकते थे, उसकी सिद्धि के लिए मैंने अपने जीवन के अमूल्य समय को बर्बाद कर दिया। उस समय को जो आत्मानुसंधान के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए कर सकते थे। इसलिए हमारे जीवन की प्रवृत्ति और निवृत्ति में हमारा प्रयोजन निवृत्ति ही होनी चाहिए। आज के इस सत्र का मूल जो विषय है कि प्रवृत्ति होते हुए भी मेरा लक्ष्य निवृत्ति होनी चाहिए। और इस निवृत्ति को जानने के लिए बोले दृष्टा और दृश्य का विवेक होना चाहिए। और उस दृष्टा दृश्य का विवेक कैसे होगा? बोले जब तक हम दोनों का भेद न समझेंगे तब तक नहीं होगा। पहले श्लोक का पाठ करेंगे, पेज नंबर 6। रूपम दृश्यम लोचनम दृग तदृश्यम दृक्तुमानसम् दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते रूपं दृश्यं लोचनं दृग तदृश्यं दृक्तुमानसम् रूपं दृश्यं लोचनं दृग तदृश्यं दृक्तुमानसम् दृश्याधिवृत्तयः साक्षिः दृगेव न तु दृश्यते नीलपीत स्थूल सूक्ष्म ह्रस्वादीर्घादिभेदतः नीलपीत स्थूल सूक्ष्म ह्रस्वदीर्घादिभेदतः नानाविधानि रूपाणि पश्येत् लोचनमेकधा आन्ध्यमान्ध्यपटुत्वेषु नेत्रधर्मेषु चैकधा संकल्पेन मनः श्रोत्रात् त्वगादौ योज्यतामिदम् संकल्पेन मनः श्रोत्रः त्वगादौ योज्यतामिदम् रूपम दृश्यम लोचनम दृग तदृश्यम दृक्तुमानसम् दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। रूपम दृश्यम, ये जो रूप दिखाई दे रहा है, ये मेज है, ये पुस्तक है, ये मोबाइल है, माइक है, ये घड़ी है, ये खंबा है, ये पंखा है, ये सब क्या है? बोले रूप है। इनको देखने के लिए जो लोचन माने नेत्र है, ये दृष्टा है। तो रूपम दृश्यम लोचनम दृग तदृश्यम दृक्तुमानसम्। लेकिन ये आंख भी दृष्टा नहीं है, बल्कि आंख भी दृश्य हो जाती है और इस आंख का दृष्टा मन हो जाता है। बोले मन दृष्टा हो गया? बोले नहीं, मन भी दृश्य हो जाता है और फिर बुद्धि भी
वृत्तयः साक्षी, बुद्धि दृष्टा होती है। बोले बस बुद्धि दृष्टा हो गई? बोले नहीं नहीं, रुको रुको। एक समय आता है जब बुद्धि भी दृश्य हो जाती है, केवल और केवल साक्षी ही अंतिम दृष्टा बचता है। दृगेव न तु दृश्यते, लेकिन उस साक्षी का कोई दृष्टा नहीं होता, क्योंकि अंतिम दृष्टा साक्षी चैतन्य ही है। इसलिए रूपम दृश्यम, रूप दृश्य है, आंखें दृष्टा है, आंखें दृश्य है, बुद्धि दृष्टा है, बुद्धि दृश्य है, साक्षी दृष्टा है, लेकिन साक्षी का कोई दृष्टा नहीं है। इस प्रकार का जो विवेक है, असल में उसी को विवेक कहते हैं। अब कुछ सिद्धांत हैं, कल मैं इसका विस्तार करूंगा, कि जो दृष्टा है वो कभी दृश्य नहीं बनता, अर्थात जो साक्षी दृष्टा है उसका कोई दृष्टा नहीं है। अंतिम दृष्टा तो साक्षी ही है। और वो कौन है? वो कौन है? वो मैं हूं, ऐसा बोलो। वो कोई दूसरा पड़ोसी थोड़ा ना आत्मा। वो कौन है? वो मैं हूं, कि मैं अपने आप को क्या उस दृष्टा के रूप में अनुभव कर पाता हूं कि नहीं। बैठ जाएं, आंख बंद करें, ध्यान करें, और यही साधक के लक्षण है कि अपने आप को दृष्टा साक्षी के रूप में अनुभव कर सके। इसलिए रूपम दृश्यम लोचनम दृग तदृश्यम धृत्व मानसम दृश्याधि वृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। कल थोड़ा विस्तार लो इस विषय पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।